चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि आप लोग कहीं भी रहते हो या कहीं से बिलोंग करते हो तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि जानना है मुझे कि मेरी जो फैमिली है वो कहाँ कहाँ तक रहती है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ रहते हो। ओके, कमेंट सेक्शन में मैं ज़रूर देखूँगी। ओके, तो आज मैं एक वीडियो लेके आ गई हूँ और आज का जो वीडियो है वो एक पिका कार्ड रीडिंग होने वाली है। और आज की जो टॉपिक है बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक थी। ओके, कि आपके पार्टनर या आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपको क्या कहना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, ठीक है, वो आपसे क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो वो कर नहीं पाते हैं। ओके, सो ये हम आज देखने वाले हैं। सो आर यू गाइस आर एक्साइटेड और नॉट? ओके, एक्साइटेड हो जाओ। ओके, ये दिल की बात आज खुलने वाली है आपके पार्टनर्स की, आपके क्रशेस की, बॉयफ्रेंड्स की, हस्बैंड की, किसी की भी जिनके बारे में हम सोच रहे हो। वाइफ, गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, कभी भी आप देखोगे तो इफ़ेक्टिव होगा आपके लिए। ओके, एंड सो या स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने आज 3 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 फ्रेंडलीनेस, कार्ड नंबर 2 द लवर्स और कार्ड नंबर 3 सक्सेस। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, फिर इंट्यूटिवली जो भी कार्ड आपका अट्रैक्ट करता है उसे आप चूज़ कर लीजिए। कार्ड के टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ जाके आप अकॉर्डिंगली आगे पीछे करके देख सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप अपने पेड पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो में भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी है, तो वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो। तो चलिए जल्द से जल्द स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग अब ज़्यादा वेट नहीं कर पा रहे हो, आपको जल्द से जल्द सुनना है कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 या फ्रेंडलीनेस को चूज़ किया है, देखते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि उनका क्या संदेश है आपके लिए, उनके मन की बात क्या है आपके लिए। ओके, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज की रीडिंग के लिए। ओह गॉड, कार्ड्स भी एक्साइटेड हो रहे हैं, ठीक है, बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं लगता है। ओके, देखते हैं। तो हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैज, द चैरियट, कैंसर, 3 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, 4 of Pentacles, Earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn, 9 of Pentacles, Earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn. So water sign, fire sign, Earth sign बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ओके, ज़ोडिक पे अपना जाएँ। ओके, एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग होगी। तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को कहा भी है आपके लिए, ठीक है, कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ उन्होंने बात भी किया है आप दोनों की शादी को लेके, या फिर अगर आप लोग सेपरेटेड हो तो आपको वापस लेने आना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको आके वो बस ले जाएं, वो चाहते हैं कि आपकी तरफ जल्द से जल्द वो आ पाए, रिकनसाइल हो पाओ आप लोग, आपके साथ पार्टनरशिप चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, मैं वेट कर रहा हूँ उस एक सिचुएशन का जिस सिचुएशन में मैं तुम्हें बस आऊँ और लेके चला जाऊँ।
बिना किसी के परमिशन के और बिना किसी के इन्वॉल्वमेंट के। मैं बस आऊँ और तुम्हें लेके चला जाऊँ। वो कहना चाहते हैं कि मैं इस टाइम इतना ज़्यादा पैशनेट हूँ तुम्हें लेके, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तुम मेरे लिए एक रानी की तरह हो, जहाँ मैं बस तुम्हें देखता हूँ तो देखता ही रह जाता हूँ। लेकिन मैं आ नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि कैसे भी करके मुझे आ जाना चाहिए, लेकिन फिर कोई ना कोई चीज़ रोक देती है, मैं खुद रुक जाता हूँ। और मैंने अपनी ट्रू इमोशन, ट्रू फीलिंग्स को तुम्हारे साथ अभी तक शेयर नहीं किया है। तुम्हें नहीं पता कि मैं कितना तड़प रहा हूँ तुम्हें बताने के लिए सब कुछ, क्योंकि मेरे माइंड में प्लानिंग्स चल रही है हमारे फ्यूचर को लेके, लेकिन मैं तुमसे अपनी ट्रू इमोशंस को छुपा रहा हूँ। एंड मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है या तुम्हें किसी की ज़रूरत है, क्योंकि तुम पूरी तरीके से फुलफिल्ड हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी इंडिपेंडेंट हो। तुम बस मुझे चाहती हो ताकि हमारा एक साथ हो पाए, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखती है। नहीं तो तुम मेरे बिना भी कंप्लीट ही हो, तुम्हारे अंदर किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। हाँ, पता है कि मैं पहले थोड़ा रूड था, मैंने अपने आप को रोका, मैं तुमसे दूर चला गया, मैं तुम्हारे पास आया फिर दूर गया फिर पास आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मैं तुम्हारे साथ खुद पार्टनरशिप चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी के लिए हम दोनों साथ हो जाएं, जहाँ पे हमें कोई भी चीज़ रोक ना पाए, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स रोक ना पाए। फ़िलहाल तो मैं रुका हुआ हूँ क्योंकि मैं भी एक अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी गेन करना चाह रहा हूँ। मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं एक स्टेबल हो जाऊँ, ताकि जो खुशियाँ तुम चाहती हो, जो तुम डिज़र्व करते हो, वो मैं तुम्हें दे पाऊँ। इसलिए मैं अपनी फाइनेंशियल चीज़ों में भी ध्यान दे रहा हूँ, ताकि वो सब को ठीक करके मैं तुम्हारे पास आ पाऊँ। लेकिन मेरा ध्यान बस तुम्हारे तरफ है, मैं बस तुम्हें ही देखता हूँ, तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ, और तुम्हारे ख्याल ही मेरे मन में रहते हैं। और तुम मेरे अदर हाफ हो, तुम्हारे बिना कुछ खालीपन सा महसूस मुझे हमेशा ही होता है, चाहे मैं उस चीज़ को जताऊँ या ना जताऊँ। और मैं चाहता हूँ कि हमारी सक्सेस हो, हम दोनों की कनेक्शन में सक्सेस हासिल हो, और हम एक इटर्नल बॉन्ड में बंध जाएं। सो गाइज़, ये तो आपके पार्टनर कह रहे हैं। चलिए देखते हैं कि और भी क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। सो आपके पास ज़रूर आना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि मैरिज की बात कर रहे हैं वो, या फिर अगर ऑलरेडी मैरिड हो, सेपरेटेड हो, तो बस वो आपके पास आना चाहते हैं और आपको ले जाना चाहते हैं, ठीक है, आप कहीं पे भी हो। लेकिन इस टाइम पे वो आना तो चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल शायद अपने फाइनेंशियल या करियर में थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, ताकि वो सब उनके पास अच्छे तौर पे आ जाए, हासिल कर ले वो, फिर वो आपको एक कुछ परमानेंट एंड सॉलिड ऑफ़र देंगे, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है कि वो करियर में काम कर रहे हैं, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस में कुछ सेटअप कर रहे हैं वो, ठीक है, कुछ फाइनेंशियली कुछ गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और इसी वजह से वो अपने फीलिंग्स को बयान नहीं कर रहे हैं आपको इतने ज़्यादा, लेकिन आपको लेके बहुत पैशनेट हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं। एंड डेफिनेटली शादी की बात कहीं ना कहीं तो चल ही रही है, ठीक है, या फिर वो खुद चाहते हैं कि वो शादी की बात करें फैमिली से अपने, ठीक है, अगर उन्होंने अभी तक नहीं किया है। चलिए देखते हैं कि और भी क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको। फाइल 1। आज मेरे कार्ड्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा। ओके, हमारे पास है गाइडेंस, कंडीशनिंग, ट्रैवलिंग, देखो मैंने कहा था, ठीक है, इनोसेंस। ओके, तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं आपसे कि वो आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं, वो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, वो आपके पास ही आना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लॉयल है आपको लेके, वो आपके बारे में ही सोचते हैं, लेकिन उनकी अभी कुछ कंडीशनिंग्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो उन्हें रोक रही है। बट जो भी है वो बहुत
टेम्पोररी कंडीशंस हैं एंड एक्सटर्नल फोर्सेस है जो उन्हें रोक रही है, ओके। बट उन्हें भी शायद गाइडेंस मिल रहा है, वो कहना चाहते हैं कि वो शायद आपको ड्रीम्स में देखते हैं या आपका नाम उन्हें दिखता है। आप लोग ट्विन सोल्स हो सकते हो, ओके, और सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। उनको भी सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही है आपको लेके, तो वो कहना चाहते हैं कि उनको रियलाइजेशन हो चुका है कि आप ही उनके लिए बने हो एंड वो आपकी तरफ जल्द से जल्द आना चाहते हैं, आपको लेके जाना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने फीलिंग्स को, क्योंकि वो आपके लिए लॉयल है इस टाइम पे एंड वो आपसे ही मोहब्बत करते हैं, वो आपको ही चाहते हैं एंड वो आप दोनों की रियूनियन चाहते हैं, ओके। उनकी दिल की जो फीलिंग्स है वो यही है। उन्होंने कुछ भी पास में किया हो लेकिन अभी फ़िलहाल वो बस आपके लिए सोच रहे हैं, ठीक है। दिन रात बस वो आपके लिए सोचते हैं, आप दोनों की फ्यूचर को लेके सोचते हैं एंड आपके ही सपने देखते हैं, ओके। हो सकता है कि आप दोनों की एज डिफरेंसेस हो, या फिर आप बड़े हो या फिर वो थोड़े से ज़्यादा बड़े हो, ज़्यादा एज गैप हो, या कुछ डिफरेंसेस हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ये सब भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके पार्टनर ये सब कहना चाहते हैं आपसे। तो चलिए देख लेते हैं कि पर्सनल मैसेजेस क्या है, ठीक है, और भी एक्स्ट्रा मैसेजेस जो वो आपसे कहना चाहते हैं। ओके, तो हमारे पास है फोकस ऑन योर सेल्फ प्लीज़। तो वो चाहते हैं कि आप भी अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, तो वो चाहते हैं कि आप भी अपने आप पे फोकस करो, जैसे वो अपने आप पे इस टाइम पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं, ताकि दोनों आप लोग स्टेबल हो जाओ और दोनों रिकनसाइल कर पाओ, ओके। फिर है योर बेबी इज़ कमिंग सून, डेफिनेटली वो आपकी तरफ आना चाहता है और आएंगे भी, ठीक है, प्लानिंग्स उनकी है। फिर है यू आर माई बेबी माई सनशाइन एंड वॉट नॉट, वो आपको सब कुछ मानते हैं अपना, ठीक है। आप बेबी भी हो, सनशाइन भी हो, और क्या नहीं हो आप उनके लिए। फिर है आई डोंट वांट टू हेयर यू टॉकिंग टू अदर गाइज, ओके। तो मे बी बहुत ज़्यादा जेलस हैं या पॉजिटिव हैं आपको लेके, या इनसिक्योर रहते हैं। मे बी उन्हें लगता है कि शायद आप दूसरे लोगों से बात करते हो, तो वो बिल्कुल सह नहीं सकते, ठीक है, कि आप किसी और से बात करो या फिर आप उनके सामने किसी और इंसान के बारे में बात करो। फिर ये है जब तक जहाँ में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू। तो ये एक सॉन्ग है, ओके। ये सॉन्ग को आप लोग ज़रूर सुनना, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस सॉन्ग को ज़रूर सुनना और इसके लिरिक्स ज़रूर देखना, ओके। फिर है मेरा बच्चा भी हैप्पी, ओके। तो आपको हमेशा खुश देखना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हो सकता है आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो या ट्विन फ्लेम्स हो, तो कहीं ना कहीं आप दोनों की जो खुशी है वो एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंड करती है, ठीक है। मतलब आप खुश रहोगे तो वो भी रहेंगे, वो खुश रहेंगे तो आप भी रहोगे। और अगर आप दोनों में से कोई एक दुख रहता है तो आप लोगों को फील भी होता होगा, ठीक है। अगर आप लोग कम्युनिकेशन में भी नहीं हो या पता भी नहीं चलता है कि किस कंडीशन में है आपके पार्टनर, बट स्टिल यू कैन फील इट, ओके। तो ये थी आपके पार्टनर की कुछ फीलिंग्स, ओके। सो खुश हो जाओ, ओके, हैप्पी हो जाओ। मैं तो बहुत खुश हुई, ठीक है, ये रीडिंग करके। सो बी होपफुल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और शादी वगैरह होती है तो मुझे ज़रूर इनवाइट करना, ओके, ज़रूर से ज़रूर करना। मुझे भी तो डांस करना है ना आप लोगों की शादी में, ओके। जस्ट किडिंग गाइस। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद है। अगर आपको पसंद आई, आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पायल नंबर 1, हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल नंबर 2 या फिर द लवर्स का कार्ड चूज़ किया है, देखेंगे आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। मुझे तो अभी से वाइब्स आ रही है कि आप दोनों ट्रू लवर्स हो या आपके पार्टनर आपसे ट्रू लव करते हैं, ओके। आप दोनों एक दूसरे को मिररिंग भी कर सकते हो, ओके, क्योंकि द लवर्स के कार्ड में देखो दोनों एक दूसरे के फेस की तरफ देख रहे हैं, ओके। ट्रू लव है। और एक चीज़ और एक दिखाती हूँ, ओके, दिखाती हूँ पहले फिर कार्ड्स आएंगे। यहाँ पे देखो दिल के अंदर भी 2 सोल्स हैं, ओके, जो एक दूसरे को हक किए हुए हैं। तो मे भी हो सकता है कि आप लोगों को ड्रीम्स आते हैं या फिर आप दोनों इमोशनल के साथ साथ फिज़िकली भी एक दूसरे को फील कर पाते हो या टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, ओके। 5D में कनेक्टेड हो, आप लोग एक दूसरे को फील कर पाते हो, एक दूसरे की प्रेजेंस फील कर पाते हो। वाह यार, मुझे तो अभी से मतलब अच्छी वाइब्स आ रही है कार्ड्स निकालने के पहले ही। और आपके पार्टनर में भी आपके ड्रीम्स वगैरह देख रहे हैं या फिर आपको वो टच करना चाहते हैं या आपको फील करना चाहते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके। रोजेस, ओके। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिक है आपको लेकर, मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा रोमांटिक है।
आपको फ्लावर्स गिफ्ट्स करना चाहते हैं, एक डेट पे लेके जाना चाहते हैं। ये चैनल मैसेज आ रहे हैं गाइस, ओके, ध्यान दीजिएगा, चैनल मैसेज हैं। मे बी वो चाहते हैं कि आपको रोज़ गिफ्ट करना फ़िलहाल उनके मन में चल रहा है कि शायद आप लोग अगर कहीं डेट पे जाते लेट नाइट कहीं पे रूम्स में जहाँ फ्रेगरेंसेस रोजेस फ्लावर्स से भरे हुए हों, या सो ये मुझे मिल रहा है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस उनके आ सकते हैं आपके लिए, आपसे क्या कहना चाहते हैं। हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न, 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, और पेज ऑफ कप्स, ओके, वाटर साइन। ओके, सो अर्थ साइन, फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन, सारे साइंस मौजूद हैं। जिमिनी है हमारे पास, स्पेशली जिमिनी। ओके ओके, सो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो इस टाइम बहुत ज़्यादा स्टक्ड हैं, वो अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बनाना चाहते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके ऊपर वर्कलोड है, उनको किसी चीज़ की सक्सेस चाहिए, वो इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि देखो मेरे ऊपर अभी बहुत दबाव है, बहुत प्रेशर है, मैं किसी चीज़ का वेट कर रहा था जो मैं हासिल करना चाहता था, बट वो हो नहीं पा रहा है, वो डिले होते हुए जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो पाऊँ, मैं इंडिपेंडेंट बन पाऊँ पूरी तरीके से, और मैं तुम्हारे तरफ बढ़ पाऊँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हूँ। एंड मैं तुम्हारे साथ कम्युनिकेशन चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ न्यू स्टार्ट चाहता हूँ, तुमको लेके घूमना चाहता हूँ, टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, न्यू चीज़ें ट्राई करना चाहता हूँ, एडवेंचर करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें गिफ्ट्स देना चाहता हूँ, कुछ प्रोवाइड करना चाहता हूँ, बट वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी वो लेवल नहीं है जिस लेवल पे मैं तुम्हें ये सब कुछ प्रोवाइड कर सकूँ। तो मैं इस टाइम पे एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए और तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए, बट वो बैलेंस मुझसे सही ढंग से हो नहीं पा रहा है, इसलिए मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ, या तुम जितना मेरे पास आती हो मैं उतना दूर भाग जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लायक नहीं हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे साथ न्यू स्टार्ट चाहता हूँ। हाँ पता है मुझे, मैं इमेच्योर हूँ, मैं ढंग से बात नहीं करता, ढंग से बताता नहीं हूँ, कुछ भी कह देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं चाहता, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे से भी ऊपर हो, तुम्हारा जो लेवल है वो कहीं ना कहीं मेरे से भी ऊंचा है, तुम्हें मैं ऊंचा दर्जा दे चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में। लेकिन मैं बहुत जल्द कम्युनिकेशन करूँगा, हम लोगों के बीच एक न्यू स्टार्ट होगी। ओके मुझे एक चैनल मैसेज आया, आई डोंट नो व्हाई, मुझे एक चैनल मैसेज आया कि मैं तुम्हें फ़िश खिलाना चाहता हूँ, ठीक है। आई नो इट वॉज वेरी लेम, बट आई डोंट नो व्हाई आई गॉट दैट मैसेज। हो सकता है कि आपके पार्टनर्स को फ़िश पसंद हो, या फिर वो आपको अपने हाथों से फ़िश बना के खिलाना चाहते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देखो उनके माइंड में ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, फिर भी देखो आपको खुद वो कुकिंग करके खिलाना चाहते हैं, वो भी नॉन वेज खिलाना चाहते हैं। किसी किसी के लिए मैसेज होंगे वो फ़िश वगैरह पसंद है, बट फ्रेंड्स आप लोग जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है उनको डेफिनेटली लग रहा है बहुत लोग फ़िश खिलाने वाले हैं, या वो कुकिंग करके आपको खिलाना चाहते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। मतलब इतने टेंशन में भी वो आपको पैम्पर करना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। और आपके तरफ बहुत जल्द बढ़ना चाहते हैं, बहुत पैशनेट है, ठीक है, उनकी एनर्जी बहुत फायरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फायरी हो सकते हैं वो, ठीक है, मतलब इम्पल्सिव काइंड ऑफ, मतलब तुरंत सब करना है, और अगर नहीं करना है तो बिल्कुल ही नहीं करना है, ठंडा हो जाना है, ऐसा रहता है। तो चलिए देखते हैं और भी क्या मैसेजेस हैं उनकी। ओके
वो और क्या कहना चाहते हैं आपसे? मुझे तो यहाँ पे लग रहा है कि बहुत बर्डेंट है, इंडिपेंडेंट भी नहीं है उतने कुछ खास, एंड काम वगैरह में फंसे हैं। तो कितने कार्ड्स आ रहे हैं आज, सच में बहुत एक्साइटेड है मेरे कार्ड्स। ओके चलो देखते हैं। इंटीग्रेशन, माइंड, एग्जॉशन, मोरालिटी। ओके, तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि मैं रीयूनियन चाहता हूँ, मैं रिकनसाइल होना चाहता हूँ, मैं बैलेंस लाना चाहता हूँ अपने अंदर, तुम्हारे अंदर, हम दोनों के कनेक्शन में बैलेंस लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में आ जाए, मैं तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए ट्रू लव फील करता हूँ, बहुत पैशनेट, बहुत इंटेंस कनेक्शन फील करता हूँ, मैं चाह के भी भूल नहीं पाता हूँ। मैं जितना भी सोचता हूँ कि नहीं ये सब छोड़ के मैं दूसरी चीज़ों में ध्यान लगाता हूँ, वैसे ही मेरे माइंड में बस तुम आ जाती हो। ठीक है, 24/7 मेरे माइंड में इतने सारे ऑलरेडी टेंशन्स हैं, उसके बाद भी जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मैं सारी टेंशन भूल जाता हूँ। इतने सारे टेंशन के बावजूद भी तुम्हारा ख्याल मेरे माइंड में बार बार आता है, मेरे दिल में बार बार आता है। तुम मेरे दिलो दिमाग में हावी हो चुकी हो, बट इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हूँ। ठीक है, क्योंकि तुम मुझे समझ सकते हो, मुझे पता है कि तुम मुझे समझती हो, एंड मुझे एहसास है कि मैं तुम्हें कहूँ या ना कहूँ तुम मेरी सिचुएशन पूरी तरीके से भाप लेती हो। इस टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से मैं चीज़ों को बैलेंस कर पाऊँ, आगे लेके जा पाऊँ, ग्रो करा पाऊँ। ठीक है, और मैं थोड़ा स्लो हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मुझे और भी चीज़ें अचीव करनी है ज़िंदगी में, लेकिन मैं तुम्हें भी साथ में लेके जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी में कंटिन्यू रख रहा हूँ। कि ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हें भूल चुका हूँ। हाँ, क्योंकि इतने सारे टेंशन्स है, कन्फ्यूजन्स है, इसकी वजह से मैं तुम्हें कुछ बताता नहीं हूँ या फिर मेरे प्रॉब्लम्स में शेयर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत ट्रू लव फील करता हूँ, एंड हम दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये मैं फील कर पाता हूँ। ओके, बिकॉज मैंने कुछ ना कुछ विशेस मांगी हैं जो मुझे एहसास हुआ है कि हाँ ये पूरी हो सकती है, एंड मैं डेफिनेटली तुम्हारे पास आऊँगा, एंड हम दोनों की रिकन्सिलिएशन डेफिनेटली होगी। ओके, चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लो मेरे लिए, मैं ज़रूर तुम्हारे पास वापस आऊँगा। और मुझे पता है कि तुम मेरे लिए वेट करोगी, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा पेशेंट हो, तुमने मुझे इतना सहा है और तुम आगे भी मुझे ही चाहती हो, मुझे ये चीज़ का पूरा अंदाज़ा है। ओके, और मैं ज़रूर आऊँगा, बस मुझे थोड़ा सा बैलेंस हो जाने दो अपनी ज़िंदगी में। सो आपके पार्टनर बैलेंस बहुत चाहते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन है, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो बैलेंस है, पैसों की कमी दिख रही है, करियर में प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं अपनी ज़िंदगी से। ओके, स्ट्रेस वगैरह हो सकता है किसी चीज़ में, बट आपके साथ न्यू स्टार्ट चाहते हैं, आपके साथ फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडशिप चाहते हैं। ओके, ऑफर देना चाहते हैं आपको, पेज ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, डेफिनेटली आपके साथ शुरुआत चाहते हैं, इंटीग्रेशन है, कमिटमेंट तो चाहते हैं, ट्रू लव भी है। ठीक है, उनकी दिली तमन्ना भी मैंने आपको कहा, बहुत सारा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, मुझे और एक मैसेज आ रहा है, चैनल मैसेज। ओके, फाइल टू आपके पार्टनर, योर पार्टनर इज़ क्रेजी क्रेजी, मतलब एक मैसेज आ रहा है कि दे वांट टू प्ले विथ योर बेबीज़। ओके, बेबीज़ मीन्स यू नो व्हाट आई मीन they want to play with your babies. Okay, they want to grab that. Okay. आपके पार्टनर की अलग ही फीलिंग्स चल रही है आपको लेके। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको और भी क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। देखते हैं। ओके, दिल दुखा हुआ है उनका। ओके, किसी एक वजह से, तो उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कुछ। तो जो मैसेजेस आए हैं वो है आई विल कम बैक, वो ज़रूर वापस आएंगे। ठीक है, वो खुद चाहते हैं आपको कुछ प्रोवाइड करना, वो चाहते हैं कि आप दोनों का ना शुभ कुछ एक स्टार्ट हो, शुभ इन द सेंस फिश मतलब न्यू बिगनिंग्स, कुछ शुभ होना। ठीक है, तो वो चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, और मैरिजेस में भी फिश वगैरह रहते हैं, मतलब एक न्यू बिगनिंग्स के लिए, एक ब्लेसिंग्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो डेफिनेटली चाहते हैं कि आप लोगों का कुछ एक सॉलिड कमिटमेंट एक हायर लेवल में जाए, जहाँ पे आप लोगों की एंगेजमेंट, मैरिज वगैरह हो,
अगर ऑलरेडी सेपरेटेड हो, अगर मैरिड नहीं हो या फिर हो, जो भी है कंडीशन, वो चाहते हैं कि कमिटमेंट आपको मिले, ठीक है, साथ में रहो आप लोग। फिर है आई नो आई डिड रॉन्ग बट गिव मी अनदर चांस, आई एम सॉरी। उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, पास्ट में जो भी किया उन्होंने, या प्रेजेंट में वो आपको नहीं बता रहे, तो वो और एक चांस चाहते हैं और आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। फिर है आई वॉन्ट टू ब्लाइंड फोल्ड यू एंड वॉन्ट टू मेक यू फील हेवन। मैंने आपको कहा ही था, ठीक है, आपके पार्टनर क्रेजी है, ठीक है। सबसे पहले वो चैनल मैसेज भी आया बेबीज़ वाला एंड देन दिस, ओके। सो खुश हो जाओ गाइस। जो फीमेल्स देख रहे हो वो तो बिल्कुल खुश हो जाओ, ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है, मज़े होने वाले हैं। और जो बॉयज़ देख रहे हो वो शायद आप लोगों की ऐसी दिल्ली ख्वाहिश है, दिल्ली तमन्ना है, या फिर आपके पार्टनर्स की भी हो सकती है, ठीक है। ओके, सो और एक मैसेज आया है आई एम एग्जॉस्टेड। ओके, देखो यहाँ पे एग्जॉस्शन का भी कार्ड है, तो सही में वो बहुत थके हुए हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हो सकती है, ठीक है, फाइनेंशियली, करियर वाइज, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, फिर है योर एब्सेंस मेक्स मी सो अलोन प्लीज़ डोंट लीव मी। ओके, आपकी जो एब्सेंस है ना उनको सताती है, वो दुख में रहते हैं, ठीक है, आपके बिना वो रह नहीं पाते हैं कहीं ना कहीं, बट जताते भी नहीं हैं। ओके, सो वो चाहते हैं कि आप उन्हें प्लीज़ ना भूलो, उनके साथ हमेशा रहो। ओके, सो ये थी उनकी दिल की बातें जो आपसे वो कहना चाहते हैं। ओके, सो 5-2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई, आपके साथ रिजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, 5-2। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने पाइल नंबर 3 या फिर सक्सेस कार्ड को चूज़ किया है, देख लेंगे आपकी पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले मुझे लग रहा है कि गाइस आपके पार्टनर आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है, वो क्लबिंग्स करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, पार्टीज़ में जाना चाहते हैं, ठीक है, एकदम चिल करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, घूमना फिरना चाहते हैं, मे बी ट्रिप्स में जाना चाहते हैं आपके साथ, या फिर वो सोच रहे हैं कि काश आप दोनों किसी ट्रिप में गए होते और कहीं क्लबिंग्स वगैरह किए होते जहाँ पे आप दोनों साथ हो एंड एंजॉय कर रहे हो मोमेंट को। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। या फिर हो सकता है कि आप लोगों को वर्ल्ड टूर का शौक़ हो, या आपके पार्टनर को हो दूसरे जगह घूमने का, फिर फॉरेन ट्रिप्स का। ओके, सो वो आपके साथ करना चाहते हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। और हो सकता है कि आप लोगों में से या तो आपके या फिर आपके पार्टनर के बर्थडेज़ आने वाले हैं बहुत जल्द, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है, बर्थडेज़ भी आ रहे हैं मे बी, तो शायद आपके पार्टनर आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आपके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करें, ये चीज़ भी दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आ सकते हैं उनके। ओके, लेट्स सी। Five of Pentacles, Earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn, Nine of Wands, Queen of Pentacles, a Page of Wands, Seven of Wands, Two of Wands. Okay, okay, okay. तो जो साइंस है वो है अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन, एरीज, लियो, सैज। फायर साइन, अर्थ साइन बहुत ज़्यादा है, वाटर साइन भी हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, और एयर साइन में मुझे एक्वेरियस, लिब्रा भी लग रहा है, ठीक है, जेमिनाई भी लग रहा है थोड़े बहुत। ओके, सो ये कुछ साइंस है जो आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं किसी चीज़ पे, उनकी कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रक्शन भी चल सकते हैं, या फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या बहुत अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं उनके लाइफ में। ओके, वो कोई एक चीज़ को बिल्ड कर रहे हैं एंड वो आपकी तरफ डिसीजन लेना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे तरफ डिसीजन लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे तरफ आना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे लिए वर्ल्ड की तरह हो, मैं तुम्हें अपना दुनिया मानता हूँ, मैं तुम्हारे तरफ आना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि तुम शायद मुझे प्लेयर समझती हो, या तुम समझती हो कि मैं कभी सीरियस नहीं हो सकता, बट लेट मी टेल यू, आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट यू, आई ओनली वांट यू। क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ, मैंने बहुत जगह एक्सप्लोर किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम सॉरी टू से दिस,
बट मैंने बहुत जगह एक्सप्लोर किया, बट मुझे तुम्हारे जैसा कोई कभी मिला नहीं, ना मैं किसी के साथ फील कर पाया। मुझे ऐसा हमेशा से लगा कि तुम वो थी जो मुझे संभाल सकती थी, या फिर अगर मैं कुछ भी कर दूँ तो तुम हमेशा मुझे माफ़ कर लेती थी, एंड तुम हमेशा मेरे लिए लॉयल थी। कभी भी तुमने दूसरा ऑप्शंस को नहीं देखा या दूसरे ऑप्शंस को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, तुम बस मेरे लिए ही वेट करती थी। एंड मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, और तुम अभी भी मेरे लिए वेट कर रही हो, एंड मैं वापस आऊँगा तो तुम मुझे ही चूज़ करोगी, मुझे इस चीज़ का पूरा भरोसा है। थोड़ा गुस्सा करोगी तुम, क्योंकि तुम थोड़ा बहुत मुझे डांटा करती हो, बट डेफिनेटली तुम मुझे अपनाओगी, ये चीज़ का मुझे अंदाज़ा है। मैं तुम्हारे तरफ आना तो चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ तो तुम शायद फिर से वही सोचोगे कि ये इंसान सीरियस नहीं है, या फिर ये चीट कर रहा है या कुछ है। इसलिए मैं अपने आप को रोक देता हूँ। मेरा मन करता है कि मैं तुम्हारी तरफ जल्द से जल्द आ जाऊँ, मैं तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा पैशनेट हूँ, लेकिन फिर मैं अपने आप को रोक लेता हूँ। मैं रोक लेता हूँ कि नहीं, छोड़ो, मुझे नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी सेल्फ़ रेस्पेक्ट इससे डूब जाएगी। बट मैं तुमसे कम्युनिकेशन करने के लिए तड़प रहा हूँ, मैं तुम्हारे तरफ डिसीजन लेना चाहता हूँ। जो भी ऑप्शंस मेरे पास हैं, जो भी मेरी लाइफ में है, मैं सबको छोड़ के तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। मैं खुद डिसीजन लेना चाहता हूँ तुम्हारे तरफ। आई नो हम दोनों के बीच दूरियाँ हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे तरफ बढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें उठा के लेके चला जाऊँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे बात करूँ, तुम्हें सारी न्यूज़ दूँ जो मेरे लाइफ में हो रही है फ़िलहाल में। कुछ गुड न्यूज़ भी है तुम्हारे लिए, छोटी मोटी मेरी अचीवमेंट जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, और मैं कुछ एक बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या आना चाहिए तुम्हारे पास, क्या तुम मुझे अपनाओगी? अगर तुम्हारी अगर हाँ है तो मैं ज़रूर आ जाऊँगा। मैं अपना आप को अब रोकूँगा नहीं, क्योंकि मैं खुद इस टाइम पावर में हूँ कि मैं तुम्हारे लिए डिसीजन ले सकूँ। ओके, पाइल 3, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर ऑनलाइन मिले थे, या फिर अभी बहुत दूरियां हैं, मे बी अभी आप लोग अलग अलग रहते हो, ठीक है, मिले नहीं हो, तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि शादी करना चाहते हैं आपसे, या फिर अगर ऑलरेडी मैरिड हो, सेपरेटेड हो, तो वो चाहते हैं कि आपको लेके जाएँ वो, ठीक है, ससुराल, एंड आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ न्यूज़ भी आपको देना चाहते हैं, कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो बहुत जल्द आपसे कम्युनिकेट करें, या तो डायरेक्टली करें या फिर किसी के थ्रू, ठीक है। हो सकता है फ्रेंड्स के थ्रू या कज़िन्स के थ्रू, ठीक है। कोई यंग के थ्रू वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़ना चाहते हैं। फायरी एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो, थर्ड पार्टी में फैमिली इश्यूज़, करियर इश्यूज़, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या किसी और पर्सन से डील करना। 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ टूर में जाना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, आपको वर्ल्ड की तरह मानते हैं, ठीक है। एंड उन्हें ऐसा एहसास हुआ है कि कुछ भी चाहे वो कर ले, आप हमेशा उनके लिए ट्रू रहती हो, ठीक है, आप उनके लिए ही वेट करती हो, एंड आप किसी और को कमिटमेंट नहीं देना चाहती हो उनके अलावा। उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है, ठीक है। लेकिन शायद उनकी कुछ कंस्ट्रक्शंस चल रही है लाइफ में, कुछ अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनके खुद की डाउट्स हैं, फियर्स हैं, ठीक है। हो सकता है कि थोड़ी इगोइस्टिक हो, तो वो चीज़ बीच में दरार डाल रही है, ठीक है। तो देखते हैं और भी क्या मैसेजेस हैं जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। ओके, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं वो। एग्जिस्टेंस, वाओ, कंप्लीशन, कंट्रोल, माइंड। ओके, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा, वही मैसेजेस आ रहे हैं कि वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, ठीक है। तुम्हारी एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, क्योंकि तुमने मेरी लाइफ कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव वे में चेंज किया। तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया, तुमने बहुत कुछ समझाया, एंड तुम्हारी वजह से मैं बहुत आगे बढ़ पाया हूँ अपनी लाइफ में। तुम्हारी एग्जिस्टेंस बहुत वैल्यूबल है, एंड तुम्हारी एग्जिस्टेंस ही मुझे कंप्लीट करती है। लेकिन फ़िलहाल मेरे अभी लाइफ में कुछ कंप्लीशंस बाकी हैं। मेरे बहुत सारे थॉट्स हैं, फियर्स हैं, डाउट्स हैं, मेरे कुछ पास्ट गिल्ट है जो मैंने तुम्हारे साथ किया, इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें डेफिनेटली बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें स्टॉक करता हूँ, मैं तुम्हें दिन भर तुम्हारे पिक्चर्स देखता हूँ, मैं तुम्हारे वॉइस को सुनता हूँ, मैं वीडियोस देखता हूँ, मैं तुम्हारी सोशल मीडिया स्टॉक करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा से ही स्टॉक करते हुए आया हूँ, और मैं तुम्हारे ऊपर हमेशा नज़रें रखता हूँ, ठीक है, चाहे कुछ कहूँ या ना कहूँ। तो आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाह रहे हैं गाइस। और देखो, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो, और वो सब चीज़ कंप्लीट होना बाकी है, ठीक है। कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट होना बाकी है, कुछ प्रॉब्लम्स है वो कंप्लीट होना बाकी है। तो जैसे ही वो कंप्लीट होगा तो उनके जो भी फियर्स, डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो धीरे धीरे रिजॉल्व होने लग जाएंगी,
वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोग सिंगल हो तो शादी को मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं, या शादी की बात हो सकती है फैमिली में, इंगेजमेंट वगैरह हो सकती है, या फिर ऑलरेडी इंगेज हो सकते हो, मैरिड हो सकते हो, या कुछ भी हो, ठीक है। कोई भी कंडीशन में हो आपके पास आना चाहते हैं वो, ठीक है। मूवमेंट आपकी तरफ ही लेना चाहते हैं वो, पूरे इस टाइम पावर में है, लेकिन खुद डिफेंसिव हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ साइकिल्स कंप्लीट होनी बाकी है उनकी, एंड उनके माइंड के भी कुछ थॉट्स वगैरह है, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह है, गिल्ट वगैरह है, सॉरी फील करते हैं वो, जिनकी वजह से आपकी तरफ नहीं आ रहे, और आपकी एग्जिस्टेंस उनके लिए बहुत मायने रखती है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं वो आपको, ठीक है। आप भी शायद मैनिफेस्ट करते हो उनको, तो वाइस वर्सा यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि और भी क्या मैसेजेस हैं उनकी। और मुझे लगता है कि आप भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि आप ज़्यादा ओवर थिंक ना करो उनको लेके या कनेक्शन को लेके, ठीक है। चिल करो, क्योंकि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, चाहे वो किस भी कंडीशन में हो, चाहे थर्ड पार्टी हो या ना हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और भी मैसेजेस। वो आपको रेड गाउन और साड़ी वगैरह में देखना चाहते हैं, ओके। या फिर अगर आप मेल देख रहे हो तो मे बी रेड कलर आप पे सूट करता है, या फिर आप अपने पार्टनर को देखना चाहते हो, ठीक है। कुछ रेड मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या किसी का फेवरेट कलर हो सकता है, ये चीज़ दिख रहा है, ठीक है। ओके, मैसेजेस आ गए, देखते हैं। ओके, इससे पहला है मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ ना। डेफिनेटली वो आपसे माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। उनके पास्ट गिल्ट है, तो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दो, ओके। फिर है आई वॉन्ट टू किस यू सो मच, वो आपको किस करना चाहते हैं, ठीक है, लंबे समय तक। फिर है यू आर माई ट्विन फ्लेम बेबी, ओके। सो पॉसिबल हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, डिवाइन सोल्स हो आप दोनों एक दूसरे के लिए, ओके। या फिर आपके पार्टनर को पता है ये चीज़, या कहीं से पता चली है, ठीक है, न्यूली कहीं से डिस्कवर कर लिया है उन्होंने, ऐसा हो सकता है। फिर है चांद छुपा बादल में, ये सॉन्ग है, इस सॉन्ग को आप लोग ज़रूर सुनना, शायद आपके पार्टनर आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। आपको चांद की तरह देखते हैं, ठीक है, प्रीशियस। फिर आई रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट यू, वो आपके बारे में सब कुछ याद रखते हैं, कुछ उन्होंने भूला नहीं है, या पास्ट इश्यूज़ भी कुछ भूले नहीं, सब याद है, इसलिए तो माफ़ी चाहते हैं वो आपसे, ठीक है। तो उन्हें आप माफ़ कर दो ताकि वो जल्द से जल्द आपके पास आ पाए, एंड अच्छी वाइब्रेशंस भी भेज दो ताकि दोनों लो फील ना करो, ओके। सो पायलची, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आए, आपके साथ रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, तब तक के लिए बाय बाय पायलची।